दिस इज वेरी ऑकवर्ड। मैंने सिट डाउन वीडियोस नहीं किए हैं एंड दिस इज ऑकवर्ड। गाइस बारिश का पानी आ रहा है, वो हम क्रिएटर्स थोड़े स्मार्टली इसको छुपा देते हैं। नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आई एम गोपाली और आज हम कर रहे हैं Q&A वीडियो। मैंने अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो किया है और मुझे रेगुलर बेसिस पे आप लोग काफ़ी सारे सवाल पूछते रहते हो, तो आज मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। आज मेरा वाइवा होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे मेरे पास, लगभग 7000 जितने क्वेश्चन आए थे। सबके आंसर्स मैं नहीं दे सकती हूँ, बट मैं ट्राई करूंगी जो मेन कॉमन वाले उन सबके आंसर दे दूंगी। काफियों के आंसर मैंने ऑलरेडी पहले वाले Q&A में दे दिए हैं। अभी मेरी फालतू बकर के बिना वाइवा शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को मेरी एज जाननी थी। मेरी बर्थ डेट है 29 सितंबर 1997। बर्थडे आ रहा है मेरा। एक्साइटेड में एड्डा बर्थडे पैकेज बुक कर रहा था। ओके मैंने BBA किया है इन मार्केटिंग, 11th-12th कॉमर्स, BBA मार्केटिंग, MCOM मार्केटिंग। अभी मैं MBA मार्केटिंग कर रही हूँ। दिसंबर में खत्म हो जाएगा पहला साल। तो फोपाली तिवारी ने फ्री फंड में पास किया है। मैंने सच्ची मतलब मेरे को बोलते हुए बहुत वियर्ड लग रहा है कि मेरा MBA का फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया है, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया है। सेकेंड ईयर की एग्जाम अभी दिसंबर में आएगी, तो होपफुली मैं पेपर लिख के पास हो जाऊँ। तो मेरे को थोड़ा ऐसा दुख नहीं रहेगा अंदर, किसी को बताते हुए शर्म आ रही है। MBA हो गया पर एग्जाम एक भी नहीं लिखी। टाइप्स बिगेस्ट लाई योर सिबलिंग एवर टोल्ड योर पेरेंट्स। यार मेरे सिबलिंग ने बोला होगा तो वो जानवी को पता होगा ना, मुझे कैसे पता होगा उसने कौन सा सबसे बड़ा झूठ बोला है। बट फिर भी अगर मुझे इस सवाल का जवाब देना हो तो बड़ौदा में रह के कि मैं घर पे हूँ, पर घर पे ही है होती है मम्मी। वो घर बोलती है अगर कि वो दीदी के घर पे तो घर पे ही होती है ना मम्मी, है ना। What was your first job? यार मेरी कोई जॉब नहीं रही है। तो जब मैंने 11th स्टैंडर्ड से ही मैंने मेरे फैमिली बिजनेस में थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो मतलब वो जॉब नहीं थी, बट वो आई वॉज इन टू बिजनेस और समथिंग लाइक दैट। और फिर उसके बाद जब मुझे जॉब करने की बारी आई तो आई चोज यूट्यूब ओवर दैट जॉब। सो सिस्टर वॉज अ डॉग, वॉट ब्रीड वुड शी बी? यार मुझे डॉग और डॉग्स की ब्रीड के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। यू गाइस टेल मी कि आपको क्या लगता है पूरी बेटी कौन सी डॉग की ब्रीड हो सकती है? स्कूल और कॉलेज? हैंड्स डाउन कॉलेज। मेरी स्कूल की लाइफ नहीं थी अच्छी, तो यस कॉलेज। स्टे इन और स्टे आउट? स्टे आउट। फैंस और सिस्टर जानवी? आप ना कुछ भी चीज़ यहाँ रख दो और आप मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोअर्स को रखो। आई ऑब्वियसली चूज यू गाइज। मैं आपको सिर्फ बटर और मक्खन लगाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर आपने मेरी लाइफ वाकई बहुत ज़्यादा बदल दिया। अगर आप मेरे खुद के पुराने ब्लॉग्स जाके देखोगे ना, मेरी लाइफस्टाइल, मुझे पर्सनली एज अ पर्सन आप लोगों ने मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा ग्रो करवाया है, जो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। सो लाइक I choose my subscribers, my followers over anything and everything. So yeah, puchis to you guys. Thank you so much for everything. YouTube और Instagram? YouTube. बहुत सारे लोगों को नए घर में हम कब शिफ्ट होंगे, क्या चल रहा है, वो सब जानना था। तो हमारा नया घर का भी इंटीरियर चल रहा है और हमारा तो प्लान ये कि हम एंड ऑफ सितंबर में, चाहती हूँ मैं मेरे बर्थडे से पहले शिफ्ट हो जाऊँ। अब आई डोंट नो वो हो पाएगा नहीं, क्योंकि इन सारी चीज़ों में थोड़ा डिले होता रहता है। सो आई बैडली वॉन्ट टू शिफ्ट सितंबर में। ऐसे डेट्स तो मुझे खुद को नहीं पता, तो मैं आपको भी नहीं दे सकती हूँ, पर हाँ जो भी होगा आप लोगों को व्लॉग वगैरह मिलेंगे शिफ्टिंग के, नए घर के, सारी चीज़ों के। डोंट वरी, मैं जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग वाला घर है उसका हाउस टूर दे के जाऊंगी। चेंजेस डू यू एडमायर द मोस्ट इन योर लाइफ टुडे एज कम्पेयर टू द लाइफ बिफोर यू स्टार्टेड यूट्यूब? बहुत सारे अच्छे चेंजेस हुए हैं। ऑब्वियसली यूट्यूब ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाया है। प्लेटफॉर्म यू गाइज हेल्प मी एक्सेप्टिंग द वे आई एम। मतलब मैं कोई और हूँ ऐसा प्रिटेंड नहीं करना पड़ता है। आप लोगों ने मेरे को ऐसा वो मतलब आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस इन वर्ड्स, बट दिस प्लेटफॉर्म गिव मी एन अपॉर्चुनिटी जहाँ मैं अपने आप को रॉ और मैं जैसी हूँ वैसा दिखा सकती हूँ। और आप लोगों ने उसको इतने अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया एंड यू अप्रिशिएट दैट। और इन सारी चीज़ों के साथ जब वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है तो वो बहुत सारी चीज़ों में आपको काफ़ी लिबरेटिंग फील करवाती है। डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में आ जाता है काफ़ी चीज़ों का, और आप बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर सकते हो। बिलीव मी, जो भी ये वीडियो देख रहा है मैं आप लोगों को बोलूँगी कि ट्राई बीइंग financially independent. Once you get financially independent ना, बहुत सारी चीज़ों से इंडिपेंडेंट हो जाते हो, और that is when you can live your life to the fullest. That is what I believe. Yes, the Gopali which you see right now is because of you guys and this beautiful platform. यार बड़े सारे लोगों को मेरे बॉयफ्रेंड और मेरे पास्ट रिलेशनशिप्स वगैरह के बारे में जानना है। यार मेरी ये वीडियो सच्ची मेरे पेरेंट्स और मेरी पूरी फैमिली और मेरे पूरे रिलेटिव्स और
सब देखते हैं। तो इसमें अगर आप मुझे ऐसे पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ आप लोगों को, पर ऐसे फैमिली रिलेटिव्स तो फिर नहीं बता सकती। पर अगर कुछ होगा तो आप लोगों को जरूर सबसे पहले पता चलेगा। हाउ टू स्टार्ट एन यूट्यूब चैनल विदाउट गेटिंग वरीड एंड बीइंग शाई ऑफ हाउ अ रिलेटिव्स और सोसाइटी विल थिंक। मेरे एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। मेरा ना ये दूसरा चैनल है। पहले चैनल पे आई वॉज 2 साल तक हमने उस पर काम किया था और हमें कुछ भी नहीं मिला था, कुछ भी नहीं, ना सब्सक्राइबर्स, ना रेवेन्यू, नथिंग। गिन चुन के 1000 सब्सक्राइबर्स हो पाए थे 2 साल में। और वहां पे आई वॉज प्रिटेंडिंग टू बी समबडी, जो मैं नहीं थी। तो मेरे इस चैनल के लिए आई हैड नो ऑप्शन, लाइक वो तो अब ट्राई कर लिया, बचा ये है कि मैं अपनी खुद की पर्सनालिटी दिखाऊं। मेरे लिए तो बीइंग रियल वाज द की, और मैंने वही किया। एंड टॉकिंग अबाउट हाउ नॉट टू बी शाई, यार वो मेरा नेचर ही नहीं था कभी। मेरे को मतलब मेरा बचपन से ही वैसा रहा है कि रिलेटिव्स आएंगे तो होता है, पेरेंट्स बोलते हैं डांस करके दिखाओ। मैं वो बच्चा थी जो रिलेटिव्स को बोलती थी मैं डांस कर रही हूँ, प्लीज देखो। टॉकिंग अबाउट वो सोसाइटी वाली चीजें, आपने पूरी दुनिया जहान से ये चीजें सुनी होगी कि वो 4 लोग बोलते हैं उनको बोलने दो, ये करने दो। पर वो मेरे को भी नहीं समझ आ रहा था तब तक, जब तक वो मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया था। जब 2016 में मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया था तो इंडिया में यूट्यूब नया नया आ ही रहा था, मतलब मुझे धूम धड़ाके से नहीं आया था, धीमे धीमे आ रहा था। आई रिमेंबर इतने सारे लोगों ने मुझे इतने इतने अलग अलग ओपिनियंस दिए थे। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वो सेकेंड ईयर वाली गोपाली को हर एक ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा था, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा था मुझे उन सारी चीज़ों से। तो ना मेरा फ्लैशबैक चालू हो गया। आई रिमेंबर मुझे इतने सारे लोगों ने इतनी सारी चीज़ें बोली थी, और वो सारे लोग लॉकडाउन में मेरे पास आए थे एंड लाइक हमें हमारे बच्चे का यूट्यूब चैनल चालू करना है, कैसे करें, वाइफ का यूट्यूब चैनल चालू करना है, कैसे करें, हमारा यूट्यूब चैनल चालू करना है, ऐसे करें। अब नाउ आई नो पीपल जिन्होंने मुझे ऐसा बोला था, वो उनके खुद के घर में उन लोगों ने 5-6 यूट्यूब चैनल चालू कर लिए हैं। और लाइक मैं ये नहीं बोल रही हूँ उस टाइम पे गलत थे ना, मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस और मेरे बिलीफ से बता रही हूँ। ये 4 लोगों को बदलने में ना 4 सेकंड नहीं लगती है। डू यू नो BTS? ये तो Q&A हुआ और आप लोगों ने ये नहीं पूछा कैसे हो सकता है। नहीं, अभी तक मैंने नहीं सुना है। मैं पक्का BTS के सॉन्ग सुनूंगी और वीडियो भी बनाऊंगी जरूर। What is that freaks you out when you do it? यार मैं कैमरे पे ऐसे बहुत चैलेंज क्वीन और ये वो बन रही होती हूँ, पर मैं अंदर से ना थोड़ी सी लाइक मेरा दिल वैसा है, थोड़ा खोखला सा है। मेरे को जिन चीज़ों से डर वर लगता है मैं वो इतनी नहीं करती हूँ। एग्जाम्पल, मुझे सोलो ट्रैवल अकेले करना है, मेरे को थोड़ा है, डर भी है, पर मुझे करना भी है। सो आई गेस थोड़ी चीज़ें अकेले करना, इफ दैट मेक्स एनी सेंस। डिड एनीबडी एवर कॉल यू फेक? यार बोला ही होगा, ऐसे मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, पर बोला ही होगा। अब डिपेंड करता है, आप लोग मेरी 15-20 मिनट की वीडियो देखते हो, मैं 24 मिनट की खू और ऐसे गंदे जोक्स नहीं क्रैक करती हूँ। मैं भी थोड़ी नॉर्मल लाइफ जीती हूँ, तो अगर वो इफ यू कॉल दैट फेक तो भाई उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। यू डील विथ हेट्रेड एंड क्रिटिसिज्म? आई नो यू आर अ स्वीट हार्ट विद अ सैवेज माउथ। थैंक यू सो मच। यार मैं सब ऐसा बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हम ले पाते हैं, कर पाते हैं। मैं जेन्युइनली बोलूँगी कि गलत है ये, पर मुझसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी काफ़ी बार नहीं लिया जाता है, तो बिल्कुल मेरी गलती है। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन दैट। मुझे कोई भी कुछ भी गलत बोलता है ना तो मुझे लगता है यार ये मेरे को ही गलत बोल रहा है, मतलब मेरा वो थोड़ा है वैसा, विच आई डेफिनेटली ट्राई एंड चेंज। फॉर्चुनेटली मुझे इतने हेट कमेंट्स वगैरह नहीं मिलते हैं, 1-2 या 4-5-6 कभी मिल जाते हैं, और अगर वो मेरे बारे में है तो मैं उनको थोड़ा बहुत रिप्लाई कर देती हूँ, और मतलब वो मैं हैंडल कर लेती हूँ, मेरे को इतना इफेक्ट नहीं करता है। पहले बहुत करता था। मेरा ना सर फिरता है जब कोई मेरी फैमिली पे या मेरे फ्रेंड्स पे ऐसे कमेंट करते हैं, उन पे तो काफ़ी कम आते हैं, बट जानवी के लिए तो ओ माय गॉड इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि उसकी स्किन टोन को लेके लोग मेरे चैनल पे आके उसकी स्किन टोन को लेके हेट पहुंचाते हैं। हम दोनों के स्किन कॉम्प्लेक्शन को वो करते हैं, क्या बोलते हैं, कंपेयर करते हैं। वो सारी चीज़ें ना मुझे अलग गंदे तरीके से फ्रस्ट्रेट कर देती हैं। तब मैं वो रिप्लाई भी करती हूँ, उनसे थोड़ी झिक करती हूँ, आर्ग्यू करती हूँ, और फिर उनका उठा के कमेंट डिलीट कर देती हूँ। आई नो गलत तरीका है, पर मेरे को यही सही लगता है। What really inspired you to start your YouTube channel? Share your YouTube journey. How did you convince yourself to start a YouTube channel? यार मेरी YouTube चैनल की जर्नी थोड़ी अलग है।
पूरी एक अलग डिफरेंट वीडियो वो डिजर्व करती है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको मेरी यूट्यूब जर्नी की कहानी सुननी है तो। फेवरेट थिंग टू डू व्हेन यू आर बोर्ड एक्सेप्ट स्लीपिंग। यार मैं सोती नहीं हूँ, मेरे को सिर्फ 8 घंटे की वो रात वाली नींद चाहिए होती है, दिन में तो मेरे को सोना नहीं पसंद है। आई लाइक मीटिंग पीपल। तो अगर मेरी किसी से भी चैट हुई और अगर हमारी बात हुई कि मैं कॉफ़ी ऑफ पे जाना है तो मैं उनको मैसेज करूँगी, आपने बोला था ना कॉफ़ी पे चलना है, चलो 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 गप्पे मारने, लेट्स गो। तो आई लाइक मीटिंग पीपल, आई लाइक गोइंग आउट विथ माई फैमिली फ्रेंड्स कजन्स, इन सबको बाहर लेके जाने का वो सारा काम ठेका मेरा है, कॉफ़ी शॉप्स चलाने का काम मेरा है। एवर एक्सपीरियंस पैरानॉर्मल एक्टिविटी? नहीं यार, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड पैरानॉर्मल एक्टिविटी, नो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज हो तो। अ लॉट ऑफ यू गाइज वेर इंटरेस्टेड इन नोइंग माई इनकम और देयर इज अ क्वेश्चन, आर यू सैटिस्फाइड फ्रॉम योर यूट्यूब इनकम? यस, आई एम वेरी हैप्पीली सैटिस्फाइड एंड आई एम ग्रेटफुल। मैंने नहीं सोचा था कि मैं व्हेन आई बी 23 आई बी अर्निंग दिस मच, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सो यस, आई एम एकदम अच्छे से फुल्ली सैटिस्फाइड एंड हैप्पी। लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन डेली व्लॉग्स। मुझे डेली व्लॉग्स खुद को बनाने में मजा आता है, देखने में मजा आता है, पर यार बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए एडिट करना। मैं आपको एक बहुत ऐसे अंदर की बात बताऊं, मैं जब भी एक वीडियो डालती हूँ ना मेरा ना आई फील वेरी प्रेशराइज्ड लॉट ऑफ टाइम। आई गेस मैंने पहले के महीने में भी बोला है, मुझे ना वो एक वीडियो को पूरा होलसम बनाने में ना मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। तो वो डेली वो प्रोसेस से गुजरना थोड़ा मुश्किल है अभी। आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट एंड मैं ये आपको ज़रूर प्रॉमिस कर सकती हूँ कि मैं फ्यूचर में डेली व्लॉगिंग ज़रूर करूँगी क्योंकि आई जेन्युइनली लव इट। How many times have you lied to your parents that you are going with your BFF but in reality it was someone else? One advice you would like to give to the teenagers which you got to know after your teenage? यार मैं पता है फुल वो लग रही हूँ इस टाइम पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर। मैं बता रही हूँ आप टीनेजर्स को कोई भी एडवाइस दे लो कुछ काम नहीं आने वाली है। मैं अपने टीनेज एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। अब जब मैं सोचती हूँ ना मैं टीनेज पे कैसी थी, भाई साहब पेरेंट्स के लिए कितना डिफिकल्ट होता होगा टीनेज बच्चे को मैनेज करना। ओ माई गॉड, मैं किसी मतलब वो एक जो स्टबर्ननेस रहती है ना कि मैं ही सही हूँ, पेरेंट्स हमारा गलत ही चाह रहे हैं, वो जो टीनेज में रहता है ना वो उनको नहीं, आप कुछ नहीं समझा सकते। वो गिरेंगे ठुकेंगे और तभी उनको समझ आएगा क्योंकि समझाने से नहीं समझेंगे। मैं तो नहीं समझी थी और मैंने जो मेरे आसपास लोग देखे वो भी नहीं समझे हैं और नहीं समझेंगे। नो एडवाइस टू टीनेजर्स, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग क्योंकि आपने वैसे ही नहीं सुननी है। हैव यू एवर हैड अ हीटेड फाइट विद योर सिस्टर अबाउट अ स्मॉल थिंग? यस, बहुत 2-3 बार हुई और बहुत गंदी लड़ाई हुई है। हम लोगों ने 1-1.5 हफ्ता बात नहीं की थी, इतनी गंदी लड़ाई हुई है हमारी और बहुत सिली चीज़ों पे। जब भी सिचुएशन ठीक नहीं हो, लाइफ में खराब हो, आप कैसे अपने आप को लिफ्ट अप करते हो? यू ऑलवेज सी द हैप्पी साइड ऑफ तिवारी सिस्टर्स इन योर व्लॉग्स। यू ऑलवेज सी हैप्पी तिवारी सिस्टर्स क्योंकि आप 15-20 मिनट का वीडियो देखते हो ज़्यादा से ज़्यादा और तब हम मतलब कलेक्ट कर करके वो हैप्पी और चेयरफुल मोमेंट्स लाते हैं ताकि वीडियो एक होलसम बन सके। टॉकिंग अबाउट मी बीइंग हैप्पी, मेरे साथ ना ऐसा है कि आई हैव 2 phases। इधर आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड कि डोंट टॉक टू मी, वो है ना वो वाला फेज होगा, या आई एम हैप्पी लाइक आई एम नॉर्मल इज मी क्रैकिंग लेम जोक्स, सबको थोड़ा परेशान करना, मजाक मस्ती करना। सो इज वेरी इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड गोपाली और अ वेरी हैप्पी एंड नॉर्मल गोपाली, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। एंड ऑल्सो मेरा ना मेरी मम्मी के साथ बॉन्ड काफी अच्छा है और मुझे काफी बार ऐसा लगता है कि उनकी वजह से बहुत सारी चीजें और स्पेसिफिकली मेरा दिमाग काफी हैप्पी और काफी अच्छे से रहता है। सो यस, ऑकवर्ड मोमेंट अकर्ड इन पब्लिक, या ऐसे हुए तो काफ़ी होंगे पर मुझे रिसेंट का भी ये याद है। मैंने ना एक अच्छे बहुत फैंसी से रेस्टोरेंट में मैंने उनका डेजर्ट बोल तोड़ दिया था गलती से। एक बार मैंने रेस्टोरेंट में छाछ भी गिरा दी थी। एक बार मैंने सीसीडी में, ओ आई रिमेम्बर, आई गेस आई वाज इन 12th और फर्स्ट ईयर, मैंने सीसीडी में भरी कॉफ़ी का मग नीचे गिरा दिया था। अब मेरी कोहनी लग गई थी। डेजर्ट बोल में भी मेरी कोहनी हर जगह लड़ रही होती है। डेजर्ट बोल में भी अभी रिसेंटली जो गिरा था मेरी कोहनी लगी थी और जो अभी गिरा था ना वो तो बहुत ऐसा लाइक फैंसी एकदम ऐसा था, मेरे को इतना एम्बैरसिंग लगा था। मतलब एकदम शांति, स्लो म्यूजिक चला, एकदम से खजैक करके आवाज आती है, आई एम सॉरी और सब लोग ऐसे मुड़ के वो होता है ना वो एकता कपूर वाला मुड़ने वाला, वो सब मेरे को ही देख रहे होते हैं।
बहुत तेज मुंडी घुमा लिया है। और हाइट, भाई मेरी हाइट 4'11" है। अगर आप लोग, मुझे पता है कितने बार लोग मुझसे मिलते हैं, अरे आप वीडियो में तो बड़े लंबे लगते हैं, पसली में तो बड़े छोटे हैं। यार ऐसे मेरे को, मैं इस सवाल का, इसको मैं क्या जवाब दूं? Who takes longer to dress up? मॉम, डैड, यू और योर सिस्टर? मैं और मेरी मम्मी तो एकदम फटफट तैयार हो जाता है। मेरे पापा और जानवी दोनों लोग स्लो तैयार होते हैं। आर यू द फेवरेट चाइल्ड इन द फैमिली? आई विल से यस, आई एम द। आप लोगों को वीडियो में ऐसा लगता है कि मम्मी जानवी को प्यार करती है, वो सच है, वो एक्चुअली सच है। बट या लाइक इफ यू टॉक अबाउट माई होल फैमिली, yes, I can tell that I am their favorite child. I'm sorry to all the cousins, but yeah, I'm the favorite child. One thing that makes you extremely happy, ये ना मैंने अभी भी एक्सप्लोर किया है। तो जब से मैंने मेरा स्टूडियो लिया है ना, यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स आते हैं, वी जस्ट सिट टुगेदर, वी चिल, वी ईट। आई लव होस्टिंग पीपल। मुझे बहुत मज़ा आता है जब सब लोग आते हैं। आई लव टू सर्व देम सम यमी फूड, और हम साथ मिलके यू नो वी ईट, वी चिल टुगेदर। सो बेसिकली आई एम हैप्पी व्हेन आई सर्व गुड फूड। नहीं, मैं बाहर से लाके सर्व करती हूँ, बट आई एंजॉय जब मैं ऐसा कुछ अरेंज करती हूँ कि चलो सब मिलते हैं, लेट्स डू दैट, लेट्स डू दिस। व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड? ये सवाल पूछने के लिए ना बहुत सारे लोग नॉर्मली हैं, ऐसे लाइक लाइव फेस पे आके पूछने वाले हैं। मैं आप लोगों से ऐसे सवाल एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। व्हाट आर द मोस्ट यूजलेस एक्सपेंसेस ऑफ यू एंड जानवी अकॉर्डिंग टू यू? मैं फूड पे काफ़ी ज़्यादा खर्च कर देती हूँ काफ़ी बार। मतलब मैं इतना सारा खा नहीं पाती हूँ, बट बिकॉज आई लाइक ईटिंग वेराइटी ऑफ फूड, मुझे मज़ा आती है। जानवी का यार, जानवी बहुत चिंदी है। मैं यूट्यूब पे ही चीज बोलना चाहती हूँ, जानवी बहुत चिंदी है। हाउ डिड यू ओवरकम द ओल्डर वॉइस ऑफ योर्स? आई मीन योर ब्रीदिंग प्रॉब्लम यू फेस देन, इट वॉज वेरी हार्ड आई गेस। बताओ। तो अगर मतलब थैंक यू सो मच, आप मेरे बड़े पुराने वीडियोज आपने देखे हैं। अगर आपने भी मेरे पुराने वीडियोज देखे हैं तो आपको पता होगा आई हैड ब्रीदिंग इश्यूज। वीडियो में वो काफ़ी क्लियरली दिखता था, मेरी आवाज़ भी काफ़ी ख़राब थी। रिमेंबर मैंने 1-1.5 साल तक बिल्कुल भी आइसक्रीम को टच नहीं किया था। मैंने आइस्ड कॉफ़ी भी अभी पीना चालू किया है पिछले कुछ महीनों से, और वो आइस्ड कॉफ़ी भी मैं 4 घंटे में पी रही होती हूँ, तो वो लाइक नॉर्मल हो जाती तब तक। तो मैंने सारी ठंडी चीज़ें खाना पीना बंद कर दी थी। और कॉफ़ी, अभी मेरा कॉफ़ी पे थोड़ा दिल आया हुआ है, तो कॉफ़ी। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? जानो मैं एक्सट्रोवर्ट हुई ना, बहुत बड़ी। हाँ, तो लाइक एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट। मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम यू हैव परचेज्ड बाय योर ओन मनी? माई कार, यस, माई कार। ग्रेटेस्ट लाई यू टोल्ड एवर? यार आई एम वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज, तो अगर मुझे कोई झूठ बोलना होगा ना तो आई कैन कुक अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अराउंड इट, जिससे कोई पकड़ ना पाए मेरा झूठ। सो आई हैव कुक्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज, बहुत सारी सिचुएशन से बचने के लिए। और बहुत बार मेरे नोन वंस की फ्री में अगर मुझे प्रमोशन ना करनी हो, क्योंकि वो सारे ना बहुत बेकार लोग हैं। आई नो पीपल हु बुलीड मी एंड नाउ दे कम टू मी, और वो बोलते हैं कि मैं उनके प्रोडक्ट्स की या उनकी मतलब उनका जो भी सर्विस है उन सबकी मैं फ्री में प्रमोशन कर दूँ। फिर मैं एक अच्छी स्टोरी को कर देती हूँ उनके सामने कि कैसे मैं क्यों नहीं कर सकती। फिर मैं बहुत अच्छा झूठ बोल लेती हूँ। झूठ तो मैं बहुत अच्छा बोल लेती हूँ। आई शुड नॉट बी प्राउड ऑफ दैट, बट हाँ मैं झूठ अच्छा बोल लेती हूँ। घर कब बनेगा? सेम, हम भी यूनिवर्स से ये सवाल पूछ रहे हैं, घर कब बनेगा। हैव यू एवर ट्राइड ड्रिंकिंग? येस, आई हैव ट्राइड ड्रिंकिंग। इफ यू गाइज रिमेंबर, आई वेंट टू गोवा विथ माई फ्रेंड्स पहली बार, तब इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई ट्राइड एंड ओ माई गॉड, मैंने इतने वियर्ड फेसेस बनाए थे। जो फ्रेंड्स मेरे साथ गए थे ना, जो लाइक ये शक्लें ऐसी बनाती कि हमारा भी ड्रिंक करने का मन न करे। सो मैंने सारी चीज़ों की एक सिप लेके ट्राई करने की कोशिश की थी, बट मुझसे ना थम्स अप भी एक बार में नहीं घट की जाती है। यू नीड टू बिल्ड द टेस्ट, मेरे को ऐसा तो है कि मैं एक बार थोड़ा अच्छे से ट्राई करूं, पर बहुत मुश्किल होगा वो, क्योंकि मेरी मतलब जो भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनमें से कोई मेरी फैमिली में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और ये वीडियो भी मैं वीडियो में बता रही हूँ, बट ठीक है, मतलब nobody ड्रिंक्स। और सेम जो मेरा अच्छा वाला जो क्लोज फ्रेंड का ग्रुप है वो भी ऐसा कुछ नहीं है। तो इट इज़ डिफिकल्ट, बट या लेट्स सी, कुछ होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। विच काइंड ऑफ पर्सन आर यू अकॉर्डिंग टू थीम? कैसी थीम के हिसाब से इंसान कैसे बताओ? बर्थडे पार्टी थोड़ी हूँ मैं कोई। डिड यू डेटेड मोर देन 5 पीपल? नो, ये आपका अजम्पशन गलत है। शेयर अस योर वियर्ड थॉट। ये अभी का नहीं है, ये जब मैं छोटी थी ना तब का था। तो हमारे ना स्कूल में पीटी हुआ करती थी हर थर्सडे को, और हर थर्सडे को एटलीस्ट 2 या 3 लड़कियां चक्कर खा के गिर रही होती थी, जो बहुत ऑब्वियस है हेल्थ रीजन की वजह से होता है। पर तब
बेवकूफ गोपाली को लगता था कि चक्कर जैसा तो कुछ होता नहीं था, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था और मैं काफ़ी छोटी थी तब, तो मुझे नहीं पता था कि वो कैसा फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसे खुद ही करके गिरना होता था। आई नो दैट इज सो डम एंड सो मीन ऑफ मी, बट दैट टाइनी गोपाली लिटरली थॉट कि आपको ऐसे खुद ही करके गिरना पड़ता है। कोई असेंबली में गिरता था तो एकदम से सबको अटेंशन मिलती थी, सब ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे होते थे, तो अटेंशन तो भाई हमें भी चाहिए थी, तो हमें भी ऐसे चक्कर खा के गिरना था। पर थैंकफुली दैट डम गोपाली नेवर डिड दैट। बट हाँ, ऐसा मेरा वियर्ड थॉट आता तो था। हर वेडनेसडे को मैं ऐसा सोचती थी कल मैं चक्कर खा के गिरूंगी, पर किसी भी दिन गिर नहीं पाई। अच्छा हुआ नहीं किया मैंने। हैव यू एवर बीन बुलीड? यस, काफ़ी हद तक काफ़ी गंदी बुलिंग मैंने एक्सपीरियंस की है ना। तो वो जो मेरा 11th-12th का जो स्कूल था ना, मैं उस चीज़ को बिल्कुल ही ऐसे लाइक इरेज करना चाहूँगी। आई हैव 0 फ्रेंड्स फ्रॉम माई 11th-12th का स्कूल। मैं ये नहीं बोलूँगी पूरी उनकी गलती थी, ऑब्वियसली वो लोग बुली कर रहे थे, वो खराब लोग थे इसीलिए उन्होंने वो काम किया। 10th स्टैंडर्ड तक जहाँ पे पढ़ी हूँ ना, वो एरिया काफ़ी ऐसे लाइक इट इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन सूरत के पास, और काफ़ी वो एक नटशेल जैसा एरिया था। तो मेरा ना सिटी से इतना कुछ खास कॉन्टैक्ट नहीं था। इंटरनेट क्या होता है, मैं कोई बहुत पुराने ज़माने से नहीं हूँ, तब इंटरनेट आ चुका था, पर क्या होता है ये मुझे नहीं पता था। तो मैं काफ़ी पीछे थी उन लोगों से। अभी जो लोग थे वो ग्रो कर गए, पर मैं नहीं कर पाई। मेरे को बस एकदम से ड्रास्टिक चेंज एक्सेप्ट करने में, समझने में टाइम लग रहा था। एंड दैट वाज द टाइम द क्लास स्टार्टेड बुलिंग मी। नॉट एवरीबडी, बट आई कैन से 70 to 80% ऑफ पीपल इन माई क्लास यूज टू बुली मी। 30-40 की स्ट्रेंथ होगी। ओ आई हेटेड बॉयज बैक देन, आई हेटेड बॉयज। गर्ल्स से फिर भी मेरी अच्छी खासी बात हो जाती थी, दो अभी मेरा कोई भी वहाँ से अच्छा फ्रेंड नहीं है। बट बॉयज़ से मुझे उस टाइम पे नफरत हो गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बॉयज़ ऐसे ही होते हैं, दे आर सो मीन, वो आपको बुली करते हैं। क्योंकि वो जो बॉयज़ की जो उनकी टीम होती थी ना, दे यूज्ड टू सिट एंड बुली मी। अच्छा से थोड़ी वैसे स्टूडेंट थी जो अगर क्लास में कुछ करना होगा तो मैं वॉलंटरीली जाके पार्टिसिपेट करूँगी उन सारी चीज़ों में। और क्योंकि उन लोगों ने मुझे इतना बुली कर लिया था स्टार्टिंग के कुछ टाइम में कि मैं बिल्कुल चुप रहती थी। इमेजिन गोपाली चुप रहती थी। बट हाँ, थैंकफुली जहाँ मैं ट्यूशन जाती थी वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बना लिए थे, जो मेरे अभी भी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, और उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था ग्रो करने में और काफ़ी चीज़ें समझाने में। मैंने ना फिर स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। एंड नाउ वेट, अब यही लोग आते हैं मेरे पास एंड दे आस्क मी हमारे प्रोडक्ट्स प्लीज फ्री में प्रमोट कर दो। बिल्कुल नहीं करूँगी, बट ठीक है, माफ किया मैंने। नेम वन अंडररेटेड एंड ओवररेटेड यूट्यूबर। यार ओवररेटेड तो मैं नहीं बोलूँगी, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता, फिर वो भी मुझे बोलेंगे, फिर हमें डिस्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। नहीं तो ओवररेटेड यूट्यूबर तो मैं नहीं बोलूँगी। अंडररेटेड शालिनी मंडल, यस, काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाती हैं। मैं उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। शी डिजर्व्स अ लॉट ऑफ व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स, तो आप जाके जरूर चेक करना उनका चैनल। हेलो गाइस, दिस इज एडिटिंग गोपाली। हमारा बीच का थोड़ा बहुत फुटेज है जो करप्ट हो गया है, तो मैं आपको थोड़े बहुत सवालों के और जवाब दे देती हूँ, फिर हम गिव अवे के विनर्स अनाउंस करेंगे। इफ यू एवर गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन अ रियलिटी शो, विल यू? अगर आप मुझसे अभी पूछो तो येस आई विल। मतलब आई डोंट माइंड पार्टिसिपेटिंग इन रियलिटी शोज, अच्छा है ना, और मज़ा आएगी, लड़ेंगे झगड़ेंगे, बट इट डिपेंड्स। मुझे रोडीज नहीं पसंद और स्प्लिट्सविला मैंने देखा नहीं है कभी। और बाकी खतरों के खिलाड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि आई एम स्कैर्ड ऑफ वो सारे एनिमल्स और सारी चीज़ें। और बिग बॉस, येस डेफिनेटली। और रियलिटी शोज, डांस वांस मेरे से इतना होता नहीं है, बट येस लाइक आई वोंट माइंड पार्टिसिपेटिंग इन रियलिटी शोज। आपका पहला पेचेक कितने का था? मेरा पहला पेचेक 1 लाख रुपीज़ का था यूट्यूब से ही, क्योंकि जब वो मेरी वो पिंक फूड वाली वीडियो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो एक ही महीने में मेरा बहुत सारी वीडियोस वायरल हो गए थे, और उस महीने आई मेड 1 लाख। अभी भी इतने सारे इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे को, मतलब मैं और Q&A करूँगी। मुझे पता है आप लोगों को Q&A देखने में मज़ा आया नहीं, मैं बहुत मज़ा आ रही मुझे करने में। तो हैव अ बॉयफ्रेंड, आई यू एंगेज? नहीं भाई, पता है अगर मेरी इंगेजमेंट ऐसा कुछ भी होगा ना, सबसे पहले आप व्लॉग आएगा एंगेजमेंट
आपको देखने मिलेगा। कोई एंगेजमेंट नहीं हुई है। और यू गाइस टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक, एम आई इन अ रिलेशनशिप और एम आई सिंगल? आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो और आधार कार्ड फोटो, यार मेरी आधार कार्ड फोटो बहुत एम्बैरसिंग है, मतलब आप पहचान ही नहीं पाओगे। अगर मैं फोटो लगा दूं ना आप बता ही नहीं पाओगे ये गोपाली है। बहुत एम्बैरसिंग फोटो है मेरी। नेम 3 पीपल यू कांट इमेजिन योर यूट्यूब जर्नी विदाउट। पहला मेरी मम्मी, वो बैकएंड पे बहुत सारे काम हैंडल करती हैं। सेकेंड विल बी पारब्रह्म माई फ्रेंड, जो मेरा कैमरा और क्या बोलते कार्ड्स और फुटेज और इधर उधर जो मैं थोड़ा घपला कर देती हूँ, और इवन यूट्यूब से मुझे इंट्रोड्यूस भी उसी ने करवाया था। सो पारब्रह्म। एंड थर्ड मेरे पास 2 नाम है, जानवी और शान, क्योंकि शान भी बहुत मेरे को मोटिवेट भी करता है और बहुत सारी चीज़ें वो भी हैंडल करता है। एंड जानवी क्योंकि हमारी लड़ाइयों की वजह से चैनल चलता है, दैट मेक सेंस। आफ्टर 5 years विल यू स्टिल कंटिन्यू यूट्यूब? यस डेफिनेटली, यूट्यूब तो मैं हमेशा कंटिन्यू करूँगी। मतलब जब तक मेरा बस चलेगा, मेरा ऑटो चलेगा, हवाई जहाज चलेगा, ट्रक ट्रेलर जो चलेगा, तब तक मैं यूट्यूब तो हमेशा कंटिन्यू करूँगी। आई सी बूढ़ी गोपाली ऑल्सो ब्लॉगिंग, सो येस आई डेफिनेटली डू दैट। बट यूट्यूब के साथ मेरे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग प्लान्स हैं जो मैं एग्जीक्यूट करना चाहूँगी। काफ़ी थोड़े बड़े प्लान्स भी हैं, थोड़े छोटे प्लान्स भी हैं। एंड या वो मैं आप सबके साथ मिलके हम वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे। एज यू गाइस आर द ओनली डॉटर्स टू योर पेरेंट्स, विल यू एवर मूव आउट आफ्टर योर मैरिज? ये मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया हुआ है। सो ये मेरा ओपिनियन है पर्सनली। मुझे ना शादी के बाद लड़की अपना घर छोड़ दे, ये कर ले, ये वाला जो पूरा प्रोसेस है, रस्म है, मेरे बिल्कुल समझ नहीं आती और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा गलत है। मैं ये नहीं बोली कि लड़का अपना घर छोड़े या लड़की भी अपना घर छोड़े। मेरे हिसाब से किसी को क्यों अपना घर छोड़ना है, क्यों अपने पेरेंट्स छोड़ना है? एक ऐसे पॉइंट पे या एक ऐसे डिसीजन पे भी तो आ सकते हैं ना जहाँ पे बंदा भी अपने पेरेंट्स के साथ रह सके, बंदी भी अपने पेरेंट्स के साथ रह सके। एंड बिकॉज वी आर द ओनली डॉटर्स, ये सवाल सिर्फ हमसे पूछा जाता है। अगर यहीं पे 2 सन होते तो क्या ये सवाल कोई भी पूछता? नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सल है कि अच्छा बेटा है तो उसके पेरेंट्स तो उसके साथ रहेंगे, पर क्योंकि बेटी है तो बेटियां तो घर छोड़ के जाने ही वाली, तो पेरेंट्स तो अकेले होने ही वाला है। एंड बिकॉज मैंने इतना ज़्यादा सुना है, मुझे इतना ज़्यादा ट्रिगर करता है ये चीज़, तो जो वो विदाई वाले वीडियोस होते हैं या मूवीज में जो सीन्स वगैरह होते हैं ना, उसको देख के लोग नॉर्मली सैड फील कर रहे होते हैं। मेरे को बहुत ट्रिगरिंग लगता है वो, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, क्योंकि ये मेरे को जेन्युइनली ये पूरा ना प्रोसेस नहीं समझ आता है। ऐसा मानना है कि यही सारी प्रोसेस की वजह से जो जेंडर इनइक्वालिटी है ना, वो इन चीज़ों की वजह से आता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गेट मैरिड टू समबडी, इफ आई हैव अ बेबी, वो बेबी अपने पापा की सरनेम ओन करेगा, मेरे साइड का कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा गलत है। और कहाँ अब इक्वालिटी कहाँ गई? कुछ लोगों के बहुत फेक फेमिनिज्म लगता है मुझे। बहुत सारे लोगों ने बोला भी है कि कम ऑन, दिस इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसे ही चलता है। बहुत सारी चीज़ें बहुत गलत चलती आई थी, पर हम लोगों ने मिलकर चेंज किया। सो व्हाई नॉट दिस एज वेल? मैं ना ऐसे सारे टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से बहुत ज़्यादा ऐसी सारी चीज़ें सुनी है। बिकॉज वी डोंट हैव अ ब्रदर, और हमारे पेरेंट्स पे लिटरली लोग आके से पिटी फील करते हैं। ओ आपको बेटा नहीं है, 2 ही बेटियां है ना, नहीं चाहिए हमें आपकी सिंपैथी, बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं मेरे पेरेंट्स को कहीं नहीं छोड़ रही, ना मेरे पेरेंट्स मुझे कहीं छोड़ रहे हैं। एंड प्लीज स्टॉप सिंपथाइजिंग वो पेरेंट्स के लिए जिनको बॉयज नहीं है। वी आर वेरी हैप्पी, वी लिटरली डोंट नीड योर सिंपैथी। ओके, मैं फटाफट गिव अवे विनर्स अनाउंस कर देती हूँ। वीडियो वैसे ही बहुत लंबा बन गया होगा। तो जो हमारा पहला गिव अवे था iPhone 12 का गिव अवे, उसकी विनर है हेंसी सारा भैया। कॉन्ग्रेचुलेशंस हेंसी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आपको मिलता है एक चमचमाता हुआ नया iPhone 12। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, आई एम रियली सॉरी जो लोग नहीं जीत पाए हो, पर मैं और ऐसे गिवेस करती रहूंगी। बट येस, कॉन्ग्रेचुलेशंस हिंसी, सो हैप्पी फॉर यू। इसके आगे का फुटेज सही है तो प्लीज कंटिन्यू। ओके, अब जो मैं 4 विनर्स अनाउंस करने जा रही हूँ, उन लोगों को एक छोटा सा काम करना है। आप लोगों को अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, वरना आपके नाम से लोग दूसरी ईमेल आईडी बना लेंगे और वो बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, मैं जो भी 4 नाम अभी अनाउंस करूंगी, आप लोग अपने अबाउट में जाके अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर देना, तो मेरा आपसे कॉन्टैक्ट करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। और मैं यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस भी ड्रॉप कर रही हूँ, आप यहाँ पे मेल भी कर सकते हो, पर अगर आप अबाउट में ईमेल
आईडी डाल दोगे तो वो बेस्ट हो जाएगा, बहुत इजीली मैं आपको कांटेक्ट कर पाऊंगी। सेकंड जो हमारा गिव अवे था अमेजोन के गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹5,000, उसकी विनर है तुलीप विद्दू। कांग्रेचुलेशन तुलीप। और जो हमारा गिव अवे था जिसमें हम नायका के गिफ्ट वाउचर्स दे रहे थे, उसकी विनर है अफरा शेख। कांग्रेचुलेशन अफरा। फोर्थ जो हमारा गिव अवे था हेडफोन्स का गिव अवे, उसकी विनर है अदित्री श्रीवास्तवा। थैंक यू सो मच अदित्री, मैंने देखा आप मेरे सारे वीडियोस पे कमेंट्स करते हो, थैंक यू सो मच। फिफ्थ गिव अवे है रिंग लाइट और ट्राइपॉड वाला, उसकी विनर है फैशन क्रिएटर। कांग्रेचुलेशन फैशन क्रिएटर। आप सब लोग अपने अबाउट में जाके अपनी ईमेल आईडी अपडेट कर देना और फिर उसके बाद यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देना। एंड यस आई एम जस्ट सो हैप्पी फॉर यू गाइज। एंड ऑल्सो डोंट वरी, और नए नए गिव अवेज आएंगे। इंस्टाग्राम पे भी गिव अवे आ रहा है, तो मेक श्योर आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर ले। और भी अगर आपको कुछ Q&A के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। Hope you guys enjoyed watching this video. If you did so, like, share, comment, subscribe करके जाना। I'm gonna meet you in my next one. तब तक bye, take care, bye, and thank you so much for all your love and support. I'm always and always and always grateful to you guys. Tata.